हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिसेस. Solve the following system of equations. The given system of equations is 2 by x minus 3 by y plus 3 by z is equal to 10. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 10. 3 by x minus 1 by y plus 2 by z is equal to 13. So key concept of this question is, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. तो ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई. x हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स x y z और यहाँ पे b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 और d3 है. और अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो हम इसको x को a इनवर्स b द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, और जहाँ पे a इनवर्स हमारा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a है. अब यहाँ पे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई वाई प्लस 3 बाई जेड इज इक्वल टू 10. 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 10. 3 by x minus 1 by y plus 2 by z is equal to 13. Let 1 by x is equal to u, 1 by y is equal to v and 1 by z is equal to w. तब ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 2u माइनस 3v प्लस 3w इज इक्वल टू 10, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 10 and 3u minus v plus 2w is equal to 13. अब यहाँ पे हम a x is equal to b मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो इस तरीके से होगा हमारा 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 and 2, और x हमारा बन जाएगा यहाँ पे u v w और हमारा यहाँ पे b कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा 10 10 and 13. अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 3 एंड 3 1 1 1 3 माइनस 1 एंड 2. c1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 3 माइनस 1 एंड 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 3 1 1. जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 6, ये ऑल ओवर टोटल हो गया माइनस 9. फिर यहाँ से हम इसके कोफैक्टर्स को लिखने की कोशिश करते हैं. तो कोफैक्टर्स हमारे हैं a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1. जब पहले कॉलम को ढकने पे हमें माइनर मिलता है 1 1 माइनस 1 एंड 2. जब इसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमें 3 मिलेगा. a12 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ये हमारा माइनर बन जाएगा 1 1 3 एंड 2. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1. a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, ये हमारा माइनर बन जाएगा, जो पहले रो तीसरे कॉलम को ढकने पे मिलेगा 1 1 3 माइनस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4. फिर यहाँ पे a21 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, और ये हमारा माइनर बन जाएगा दूसरे रो और पहले कॉलम को ढकने पे माइनस 3 3 माइनस 1 एंड 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3. फिर यहाँ पे हम a2 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पे हमारा माइनर हो जाएगा 2 3 3 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 5. फिर यहाँ पे a23 कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, ये हमारा माइनर यहाँ पे हो जाएगा दूसरे रो और तीसरे कॉलम को ढकने के बाद 2 माइनस 3 3 माइनस 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है माइनस 7. फिर यहाँ पे a31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे हमारा माइनर बन जाएगा माइनस 3 3 1 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है माइनस 6. फिर a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, और यहाँ पे माइनर हमें मिलता है 2 3 1 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 1. फिर a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
यानी कि सबसे पहले यहाँ पे माइनर लिखेंगे जो कि हमारा होगा 2 - 3 1 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 5। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं जो हमारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अरेंज करके 3 1 - 4, फिर यहाँ पे 3 - 5 - 7, फिर यहाँ पे होगा -6 1 5। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 - 6 1 - 5 1 -4 - 7 5। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू, अभी हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रखा है -9, तो 1/-9, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि हमारा हो जाएगा 3 3 - 6, फिर यहाँ पे 1 - 5 1 -4 - 7 5, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स यहाँ पे है। ये तो हमारा ए इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए यहाँ पे 1/-9 और फिर यहाँ पे 3 3 - 6 1 - 5 1 -4 - 7 एंड 5, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है हमारा जो कि 10 10 और 13। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है -1/9, और फिर यहाँ पे इस तरीके से मिलता है कि 30 + 30 - 78, 10 - 50 + 13 -40 - 70 + 65। जब यहाँ से हम इसको लिखते हैं x, यहाँ पे जब हम लिखते हैं u v और w, तो जब इसको इक्वेट करते हैं तो ये मिलता है -1/9। यहाँ पे हो जाएगा -18 -27 -45। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 और 5। तो यहाँ पे u इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2, और फिर यहाँ पे हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 3, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/3। फिर w इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5, इट इम्प्लाइज w इक्वल टू 1/5। So hope you understood it well. Best of luck.